रहे आपके द्वारा। नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। चलते हैं आज एक नए सेशन में। जी हाँ, रेकी के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, कुछ लोग अज्ञात भी होंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे हमारे रेकी के लिए। आज आपको मिलवाते हैं रेकी विशेषज्ञ श्री साक्षी अयाचित जी से। ये आप प्रथमेश्वर रेकी एवं अनुसंधान केंद्र की संचालिका तो है ही, इन्होंने अपने रेकी से कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। जी हाँ, जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे ही रेकी भी एक बहुत बहुत अच्छी थेरेपी है जो नेचुरल थेरेपी पे वर्क करती है। इस दौरान इनका अनुभव और रेकी के बारे में जानकारी देंगी मैं श्री साक्षी अयाचित जी। मैं इनसे इन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रेकी की पॉपुलैरिटी कितनी है, बहुत। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सिर्फ नाम सुने लेकिन कभी उसके बारे में नहीं जाना। ऐसे ही रेकी है। रेकी के बारे में आपने सुना होगा लेकिन उसके अंदर का नॉलेज डीपली वो कैसे वर्क करता है ये आप लोगों को शायद ना पता हो। तो आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है श्री साक्षी अयाचित जी को। ये हमें बताएंगी रेकी के बारे में। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप इसको अच्छे से सुने और जाने। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी। नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेकी क्या चीज़ है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा रेकी के बारे में नहीं जानती हूँ। रेकी एक्चुअली रेकी को हम अगर दो भागों में विभक्त करें तो REI रेई और KI की है। तो रेकी जो है ये डिवाइन एनर्जी, रई मतलब होता है ईश्वरीय डिवाइन और KI की मतलब एनर्जी, ईश्वरीय डिवाइन और एनर्जी, और ये पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है और ये सभी सर्वत्र होती है। मतलब चाहे आप जीवित कहें या पेड़ पौधे, मतलब मनुष्य कहें, पेड़ पौधे कहें या जानवर कहें, ये सब में ही होती है। तो अपन एक ये कहते हैं ना कि हमारे अंदर कोई एक लाइफ फोर्स है जो हमें चलाता है। तो ये जो जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, कई बार हम ये कहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी या सर्वर डाउन है या नेटवर्क कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जब हमारे साथ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस डिवाइन एनर्जी से हमारा नेटवर्क इशू हो जाता है। तो रेकी वो पावर है, वो टेक्निक है, वो थेरेपी है जिसके द्वारा हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याएं मतलब कैसी? हर तरह की समस्याएं तो जीवन में लगी हुई है। हम लोग क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फाइनेंशियल भी होती है, सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जॉब की प्रॉब्लम्स भी होती है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। समस्याएं अनलिमिटेड है। ओके, मतलब आपका कहना है कि आपकी लाइफ का कोई भी इशू हो, कोई भी इशू आप रेकी के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड कि आपका ट्रस्ट उस पर पूरी तरह होना चाहिए। कोई भी चीज़ है, देखिए आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली वर्क करेगा। ओके, मतलब हम मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है या मेंटल स्ट्रेस है या स्टडी को लेके, जैसे आजकल के बच्चों में स्ट्रेस बहुत आ जाता है, जॉब को लेके यंगर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस अटेम्प्ट करने लगे, तो आपका ये कहना है कि अगर हम रेकी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी समस्याओं पे हम धीरे धीरे नियंत्रण कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो मैम, रेकी आपने सीखी है, तो क्या ये हर व्यक्ति सीख सकता है? हाँ, हर व्यक्ति सीख सकता है। अच्छा, ओके, इसके लिए क्या एफर्ट लगाने होंगे, कैसे सीखी जा सकती अगर है? एज ग्रुप की बात मैं करूं तो 10 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है, फर्स्ट डिग्री तो जो टच थेरेपी होती है वो कर ही सकता है। और उसके बाद अपन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक्चुअली उस चीज वो पावर है, डिवाइन पावर है, तो उस पावर को अपने अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एज बढ़ जाती है तो फिर हम डिस्टेंट हीलिंग और रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर का लेवल, सारे लेवल हम अचीव करते हैं। मतलब आपका कहना है कि हमारे पास मिनिमम एज जो है क्राइटेरिया वो 10 ईयर्स है। अच्छा, ओके, कहते हैं ना कि आफ्टर 8 ईयर्स ही बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, वो समझने लगते हैं। ऑब्वियसली 8 ईयर्स तक के बच्चे इस चीज़ को भी समझेंगे ही नहीं, तो वो फॉलो कैसे करेंगे? डेफिनेटली, थैंक यू मैम। क्या इसमें कोई डिग्री भी होती है, मतलब हाँ, लेवल्स होते हैं या डिग्रीज होती है? लेवल्स कह लीजिए, उसको डिग्री कह लीजिए, बात एक ही है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो जैसे रेकी फर्स्ट डिग्री जो है वो टच थेरेपी है, और टच थेरेपी के अंदर भी हम लोग खुद की सेल्फ हीलिंग भी बताते हैं, साथ में दूसरों की हीलिंग भी आप कर सकते हैं। और कुछ उसमें बहुत वंडरफुल चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जो एनर्जी बॉल्स जो बताते हैं, जो बहुत सीवियर पेन हो या बहुत पुराना पेन होता है, उसके लिए वो थेरेपी रहती है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटो सजेशन जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वो बहुत बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है, उसका एक छोटा सा एक ये ले लीजिए आप, चैप्टर कह लीजिए, वो हम बताते हैं ऑटो सजेशन।
तो वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना, कोई भी चीज़ है ना, ये समझ लीजिए आप कि ये आजीवन प्रक्रिया है और डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड है। आज आपकी एक डिज़ायर पूरी हुई, कल आपकी दूसरी जागृत हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, और ये कि फर्स्ट डिग्री जो टच थेरेपी, उसका अगर मैं ब्रह्मास्त्र कहूँ तो हमारी एनर्जी बॉल होती है और ये बहुत वंडरफुल तरीके से काम करती है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती अगर आप सेल्फ भी करते हैं तो। डिवाइन पावर है, ये आपका अहित कर ही नहीं सकती। आपके पेरेंट्स आपका अहित कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये डिवाइन पावर्स हैं, आपका कभी मतलब ये आप सेल्फ के लिए भी यूज कर सकते हैं और अदर पर्सन्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्या बात है मैम। अच्छा, ये डिस्टेंट हीलिंग आपने बताई थी, मुझे डिस्टेंट हीलिंग क्या होती है? डिस्टेंट हीलिंग हम लोग सेकेंड डिग्री में सिखाते हैं ये। तो सेकेंड डिग्री में एक्चुअली क्या होता है, सिंबॉलिक रेकी आ जाती है, तो जो रेकी के पावर को और एनहांस करती है। इसमें सिम्बॉल्स हैं, जैसे कांटेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे, मैं भोपाल में बैठी हूँ और मुझे अगर मान लीजिए न्यूयॉर्क में किसी का ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं, तो मोबाइल नंबर डायल करते हैं। तो हमारे पास सिम्बॉल्स होते हैं, उन सिम्बॉल्स के थ्रू हम लोग सामने वाले को कांटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हमारे पास गाइडेंस सिम्बॉल होता है, उससे उसको गाइड करते हैं। तो मतलब अगर हम ये कहें कि कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन की बात मैं करूँगी यहाँ पे। कॉन्शियस ब्रेन में अगर हम अफर्मेशंस कंटिन्यूस देते हैं, जो हम सोचते हैं वही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। तो कॉन्शियस ब्रेन में अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालें तो ऑटोनॉमस सिस्टम होता है, ये कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर ट्रांसफर होता है। तो कंटिन्यूस किसी चीज़ की आप बम्बार्डिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है। और रेकी जो है ये गाइडेड है, और ये सिम्बॉल्स जो हम गाइडेंस देते हैं, वो गाइडेंस सिम्बॉल वो काम करता है। और उसके बाद हमें चाहिए होती पावर, किसी भी चीज़ को करने के लिए पावर। हमें कांटेक्ट हो गया, हमारा गाइडेंस हमने दे दिया, अब उसके बाद वो काम को, सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए पावर चाहिए, तो उसके लिए पावर सिंबल होता है। वो बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। तो ये सिंबल जो है, तो ये सेकेंड डिग्री में होता है, डिस्टेंट हीलिंग। मतलब बेसिकली कहें तो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो उनकी ताकत थी, वो पूरी एनर्जी लेवल पे बेस्ड था उनका सिस्टम। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये उसका मॉड रूप है? एक्चुअली क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि हमारे घर में अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। तो ये चीज़ जो है हमारे इसमें टच थेरेपी मान लीजिए, तो हज़ारों सालों से होती जा रही। ऋषि मुनि यही करते थे ना, उनका ऑरा इतना ज़्यादा। आपने सुना होगा कि जब ऋषि मुनि के आश्रम में कहते शेर और बकरी एक साथ बैठते थे, तो वो जो हिंसक प्रवृत्ति थी वो दूर हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम ऑरा का होता है, ऑरा या एनर्जी लेवल जिसको हम कहते हैं। ये मतलब एनर्जी एक्सचेंज जो है वर्ड, क्या मीनिंग है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? एनर्जी एक्सचेंज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं जी, तो बिना पैसे दिए तो वो सामान लेते नहीं हम लोग। ऐसे ही कोई सर्विसेज हम लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, तो आप पहले फीस पे करेंगे। तो ऐसे ही हीलर जो है अपनी एनर्जी, अपनी एनर्जी नहीं कहूँ, डिवाइन एनर्जी है। हीलर तो एक माध्यम होता है उसको आपको देने का, क्योंकि उसके पास उस चीज़ को एडॉप्ट करके और ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है। तो वो डिवाइन एनर्जी को आपको ट्रांसफ़र कर रहा है अपने माध्यम से, तो वो अपना समय दे रहा है आपको। और बिना एनर्जी एक्सचेंज के तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी जो है वो हमेशा वो ट्रांसफ़र होती है किसी ना किसी रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में। तो इस एनर्जी के बदले उसने आपको एनर्जी दी आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, तो उसके बदले में आप उसको एनर्जी एक्सचेंज दीजिए। वो आपके हीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एनर्जी एक्सचेंज क्या है। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते हैं? मतलब जैसे अभी क्या है, एलोपैथिक सब लोग जानते हैं, भाई डॉक्टर है, होम्योपैथिक सब लोग जानते हैं, भाई कोई जोशी है तो हम जानते हैं कि उसके पास पत्रिका लेके जाएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये बताएगा कि ऐसा होना है। आप लोग क्या स्टेप लेते हैं? जैसे रेकी अभी बहुत लोग नहीं भी जानते, और नाम अगर सुना भी हो तो इसका डिस्क्रिप्शन या इसके बेनिफिट्स बहुत लोग नहीं जान पाते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि लोगों में ये चीज़ है? क्योंकि देखिए जितना आपने बताया उससे तो मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके वर्क नहीं करते, आप करते ब्रह्मांड की एनर्जी पे वर्क। तो कहीं ना कहीं जाके ब्रह्मांड है फैक्ट है, भगवान है फैक्ट है, तो आप उसी चीज़ को अपने स्वरूप में बता रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि आप लोग इसको आगे कैसे बढ़ा रहे हैं और क्या चाहते हैं आप करना?
हम लोग तो ये चाहते हैं, देखिए जैसे डॉक्टर्स की बात करें, कई बार ये होता है कि कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर तो करता है अपना 100% देता है, लेकिन कई बार जो पेशेंट होता है उसके अंदर या तो उसको अडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अगर साथ में रेकी की हीलिंग चलती है तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट है या सिंपल मेडिसिन का नेगेटिव इफेक्ट कई बार होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और रेकी जो है उस चीज़ की पावर को, वो ट्रीटमेंट की पावर को बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कहीं गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा देती है। मतलब किसी भी तरह से आपको रेकी से आप हीलिंग करवाएंगे तो रेकी का कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा सेशन है इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और रेकी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि देखिए दूसरों की भलाई तो करनी है, पहले खुद की भी हो जाएगी तो डेफिनेटली आप दूसरों के लिए भी करने के लिए आगे आएंगे। जब आप ही मेंटली सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरों के लिए कैसे कर पाएंगे। तो आपका ये कहना है कि ये उस चीज़ को लेवल करता है और आपको मोटिवेट करता है। ओके अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऐसी विद्या है जिससे आप हीलिंग करती है, थेरेपी देती है या काउंसलिंग करती हैं? हाँ, मैं रेकी की हीलिंग करती है। एक्चुअली रेकी में क्या है कि रेकी जो सीख चुका है, जिसको आती है टेक्निक, वो कर सकता है। और भी जो टेक्निक्स है, जैसे मैं इंट्यूशंस भी करती हूँ, उससे हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसके बाद में उसको गाइड करते हैं उस हिसाब से। अफर्मेशन की क्लासेस हैं तो अफर्मेशन जैसे हम सिखा देते हैं तो वो व्यक्ति खुद कर सकता है। इसके साथ ही मैंने अभी नया ही 2024 में मैंने न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया है। तो उसमें यह है कि हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। प्रेडिक्शन करने के बाद में हम लोगों को ये बताते हैं कि आप खुद से आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, आपके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। तो वो पूरा नंबर्स का गेम है और ये नंबर जो है पूरे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो उससे हम सामने वाले को, कई बार ये होता है कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वो किसी के या तो बजट में नहीं होता है या नहीं करवाना चाहता है, या कह लीजिए विश्वास नहीं होता है, या पता नहीं ये हीलर, वैसे तो आपने हीलर से अगर हीलिंग के लिए बोला है तो वो हीलर तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई बार लोगों का विश्वास जो है नहीं बैठ पाता है। तो हम उसको सामने ये प्रेडिक्शन करके बता देते हैं और आप इस रेमेडी को कर लीजिए तो वो भी 100% वर्क करती है। ओके तो क्या इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग जाके सीख सकते हो, या हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सीख सकते हो, कोई कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, ये सब चीज़ बताएंगे? वैसे तो देखिए रेकी ग्रैंड मास्टर जो है, एक्चुअली रेकी की क्लासेस लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ग्रैंड मास्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि अट्यूनमेंट होता है इसमें रेकी में। तो शक्तिपात जिसे हम कहते हैं, तो वो शक्तिपात के लिए कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, वो रेकी ग्रैंड मास्टर के पास होते हैं। थर्ड लेवल जो होता है वो मास्टर का होता है। तो मास्टर जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हीलिंग, मतलब पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी हीलिंग कर सकते हैं। तो मास्टर सिम्बॉल्स के कारण होता है, तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ हीलर अचीव कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैंड मास्टर जो है वो रेकी सिखाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो आप किसी भी ग्रैंड मास्टर के पास जाइए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगी कि आप, कई बार ये होता है ना, डिवाइन पावर तो है, ये तो आसानी से मिल रही है, यूनिवर्स में ही है, तो हम लोग कर लें। तो क्या होता है, एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, वो तो ग्रैंड मास्टर जो है सबसे पहले आपके चक्रास को स्थापित करता है, उसके बाद उनको बैलेंस करना सिखाता है, मेडिटेशन करना सिखाते हैं हम लोग, सारी चीज़ें। तो प्रॉपर कभी भी ये चीज़ें हैं जो डिवाइन पावर्स है, ये प्रॉपर टेक्निक से सीखिए, आपको 100% इसका इफेक्ट होगा। तो ये आपको किसी भी हीलर के पास जा सकते, मतलब ग्रैंड मास्टर के पास जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट भी है कई, बट इंस्टीट्यूट नाम जहाँ लग जाता है वहाँ पे आप जानते हैं, तो आप किसी भी ग्रैंड मास्टर के पास जाएंगे वो आपको प्रॉपरली। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ग्रैंड मास्टर है या ये वैलिड है? तो इसके लिए हम क्या नेट पे सर्च कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं आप, या मतलब आजकल काफ़ी है, मतलब रेकी लोगों की जानकारी में नहीं भी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। तो जनरली ये है कि अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको हीलर मिल जाएगा, आजकल आपको हीलर मिल जाएगा आजकल में किसी इसमें। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, ताकि सबसे बड़ी बात होती ना, मतलब मेरा एक ये है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो समस्या आए उसके बाद हम उसका समाधान करें, उससे बेटर ये है कि समस्या ना आए उसके लिए हम कुछ ऐसा करें कि समस्या ना आए। तो कोशिश करना चाहिए। ये है एक पॉजिटिव थिंकिंग, रेकी का असर। देखिए
मतलब कितना पॉजिटिव बोला है कि भाई कोई समस्या, जीवन है, समस्या आएंगी, लेकिन इनका क्या कहना है, समस्या आए और आपको थोड़ा सा भी आवाज हो तो उसके पहले ही समाधान कर लीजिए, ताकि आपको फेस ना करना पड़े कोई बड़ी प्रॉब्लम। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। हर इंसान अगर ट्रस्ट करना सीख जाएगा तो डेफिनेटली वो चीज़ उसके लाइफ में डबल एनर्जी के साथ वर्क करेगी। तो मैंने रेकी के लिए, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने सुना था, लेकिन लिटरली आज इतना डीप में मैंने पहली बार जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन की तो सीमा नहीं है, अगर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली हम इन्हें पहुंचाएंगे, ये जवाब देंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे, हम एक मीडिएटर का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे सेशन को अच्छे से देखिए, इनकी बातों को समझिए, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, इनका नंबर चाहिए, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैम देखिए मैं कहूँगी कि क्वेश्चन तो बहुत है मेरे माइंड में भी, लेकिन एक क्वेश्चन ही बताइए, इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? रेकी का कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये होगा कि आपके अंदर, जैसे मैं अगर ये चाहूँ कि हीलर, अगर कोई ये चाहे कि हमारा कोई, हम किसी का अनहित कर सकते हैं, तो हमारी पावर जाएगी ही नहीं, और हमारे अंदर जो पावर्स हैं वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, पावर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेकी कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकती है। और नेगेटिविटी लेके अगर आप चलेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। तो इसी को लोग बोलते थे सारे, कोई असर नहीं होता है, साइड इफेक्ट हो रहा है। तो कभी भी ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि रेकी का कोई साइड इफेक्ट होता है। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, बहुत अपने ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता, सभी लोग एक ही चीज़ आपसे कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। देखिए थिंक पॉजिटिव मतलब क्या, आपकी नेगेटिव एनर्जी को आप कम कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कीजिए। आप जितना पॉजिटिव होंगे, आपके आसपास का माहौल, जो भी ब्रह्मांड में घूम रही एनर्जी, वो भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगी। और मैम ने अभी कहा कि साइड इफेक्ट हमारे माइंड से होता है, एग्जैक्टली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम किसी चीज, सपोज कीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति है और हम उसके लिए नेगेटिव ही सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए नेगेटिव व्यक्ति ही आएगा। लेकिन हम जब वो आएगा और हम उसे सोचेंगे नहीं यार वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति, हमसे अच्छी बात कर रहा है, तो देखिए आप कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बोलेंगे। ये एक लाइफ का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन फैक्ट है। तो जो मैम ने हमें भी बताया कि पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आइए। आपने सुना होगा होम्योपैथिक के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं, एलोपैथिक में भी कहते हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, आप विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या होता है ना, ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट है या ज़्यादातर जो प्रॉब्लम वाले व्यक्ति, वो सबसे पहले चीज़ों को नेगेटिव कर देते हैं कि अरे ऐसा तो होगा ही नहीं। इनका कहना है मैम का कि आप नेगेटिव सोचिए मत, तो आप हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। और बाकी पीछे सपोर्ट करने के लिए तो हमारे रेकी मास्टर है ही। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हीलिंग जब स्टार्ट होती है तो कई बार लोगों को लगता है असर नहीं हो रहा है, तो जिस डे 1 से जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो असर हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी भरी होती है कि रेकी को पहले तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। नेगेटिविटी हम अपने घर को अगर सजाते हैं तो सबसे पहला काम हम करते हैं झाड़ू लगाते हैं, तो पहले वो नेगेटिविटी को, वो हमारे अंदर के जो कचरा है उसको साफ करती है। अब वो अगर पॉजिटिविटी डालेंगे हम नेगेटिविटी में तो कोई यूज़ नहीं है उसका। तो नेगेटिविटी जब क्लीन हो जाएगी उसके बाद वो इफेक्ट फिर हमको दिखता है। ओके मतलब बहुत डीपली बात है कि आप इसको, कोई भी चीज़ को अगर लेते हैं तो पहले वो उन्होंने बेस बता दिया। अब हम क्या करते हैं, गए आज डॉक्टर की दवाई की, असर नहीं हो रहा, डॉक्टर खराब है। नहीं, आपके अंदर जो बीमारी है उसकी क्षमता, उसकी परसेंटेज कितना है वो आपको नहीं पता होता, वो इन्हें पता होता है। पहले वो क्लीन करते, देन आपको पॉजिटिव में लाते। तो ये बहुत बड़ा लाइफ का फैक्ट है जिसे आप लोग सब एक्सेप्ट कीजिए। डॉक्टर भी क्या करते हैं, पहले आपको कम पावर की दवाई देंगे और नहीं असर होता है तो फिर वो पावर बढ़ाते हैं एकदम से। शुरू में एकदम हाई पावर, डॉक्टर्स एकदम से स्टार्टिंग में आपने जाएंगे और ऑपरेट नहीं करना, वो पहले मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ इफेक्ट तो वो फिर इसी तरह से रेकी का भी सिस्टम है। तो रेकी को अक्सर स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन कई लोग अभी भी पारंपरिक चिकित्सा से इसके संबंध के बारे में आश्चर्य करते हैं। तो क्या आप इस बारे में अपने विचार साझा करेंगे कि रेकी पारंपरिक उपचारों को कैसे पूरक बना सकते हैं और ये समग्र कल्याण को कैसे बढ़ा सकती है? रेकी देखिए, वैसे तो ये काफ़ी मतलब इतनी पुरानी है, शायद सबसे पुरानी ही टेक्निक है। आपने सुना होगा कि ईसा मसीह हैं, गौतम बुद्ध हैं या ऋषि मुनि हैं, लोगों को छूते थे और लोगों की तकलीफें दूर हो जाती थी। तो सबसे पुरानी तो यही टेक्निक है। आज के समय में और डॉक्टरी ट्रीटमेंट वगैरह सब अपनी अपनी जगह सही है, सभी आपको ठीक कर रहे हैं।
तो रेकी अगर ये हम कह लें कि किसी चीज़ को जैसे कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बीमारी है जिससे रेकी ठीक नहीं कर सकती, तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो हम अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी आपको कई बार उससे भी हमें असर नहीं होता। लेकिन अगर रेकी और वो दोनों चीज़ें मिल जाएं, तो वो दोनों मिला के कम से कम चिकित्सा को पूरा, दोनों एक दूसरे की पूरक हो जाती है, ये कह सकते हैं हम। ओके, देखिए कितनी अच्छी बात बोली कि आपकी इलाज में, आपके प्रोग्रेस में रेकी हेल्प कैसे कर सकती है। आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, लेकिन कई बार होता है कि ट्रीटमेंट बहुत स्लो लगता है, या आपकी कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज कहते नहीं हो सकता है, लेकिन अगर डबल एनर्जी अगर उसमें लग जाए, डबल कोई इलाज लग जाए, तो आप देखिए कितनी आप फिर जो सर्कल है वो जो बनेगा आपकी बॉडी में कितनी जल्दी चेंजेस लाएगा। तो हम ये एक बहुत ही अनुग्रह करेंगे सभी से कि एक बार रेकी के बारे में जरूर पढ़ें, और हम हमारी मैम है, इनसे बिल्कुल आप कांटेक्ट करना चाहे तो इनका नंबर मैं शेयर कर देती हूँ। मैम प्लीज़ आपका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। 7970037971। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये तो हमारी फिजिकल इसकी बात हुई, लेकिन कई बार बच्चों के कैरियर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन होता है जी। तो वो कैरियर के लिए भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, प्लस किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, जॉब की प्रॉब्लम है, मतलब डिप्रेशन, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन के लिए मैं खुद इस चीज़ को मतलब वो करूँगी कि मैंने कई बच्चे ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन से रेकी के थ्रू जो ट्रीटमेंट करके, हीलिंग करके डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी ठीक की है। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात पता है मैडम आपको, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कोई शर्म नहीं आती, हम नहीं मतलब बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन अगर हीलर के पास जाते हैं तो लोगों को ये बताने में भी संकोच होता है कि हमारी फलानी प्रॉब्लम थी और हीलर के पास गए तो हम वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई है। इवन एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी इस हीलिंग से थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए किसी भी चीज़ में, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी दूर हुई हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आप ठीक है, हम लोग भी वैसे हमारी कॉन्फिडेंशियल रहती है क्योंकि लोग नहीं पसंद करते कि हमारे बारे में लोगों को पता चले, तो हम लोग नहीं बताते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अगर किसी की प्रॉब्लम इन चीज़ों से ठीक हुई है और कोई और उस प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो कृपया उनको ये ज़रूर बताइए कि आप किसी भी हीलर से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपकी जो समस्याएं वो दूर हो जाए। बहुत अच्छी बात मैम ने कही है। देखिए पब्लिक में एक ये चीज़ होती है, अरे वो क्या कहेगा, अरे बाजू वाला कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी के पास टाइम नहीं। आपकी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है, लेकिन आप ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो आप किसी और को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए शर्म छोड़ दीजिए, जीवन में समस्या है ना, तो समस्याओं के समाधान पे ध्यान दीजिए, न कि बाजू वाले पे, न कि अपने परिवार पे कि वो मुझसे मेरे लिए क्या बोलेंगे। कोई नहीं बोले। जब आप अच्छे हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, जब आप एक कुछ अचीव कर लेंगे, तो यही परिवार, यही बाजू वाले आपकी तारीफ करेंगे। तो ये सब चीज़ें साइड कर दीजिए, बिल्कुल अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या है बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं जिनको समस्याएं हैं और वो ठीक हो सकती है, तो विनम्र अनुरोध है कि उनको मैम का नंबर ही दीजिए, या कोई भी रेकी मास्टर का, या रेकी करवाइए, हीलिंग करवाइए, और बिल्कुल शर्म मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें जागृत इंडिया चैनल। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।